जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक अहमद करा जो है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस पार्टी एक काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला, और जम्मू से खास तौर पर जहाँ पे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को निकालते हुए जो है वो नज़र आए। किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, आपने कहा कि ख़ास तौर से जम्मू से कश्मीर में हमने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और हमारा स्ट्राइक रेट जो है कश्मीर में बहुत अच्छा रहा। अलबत्ता जम्मू में जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी, इवन लोगों को भी जो एक्सपेक्टेशंस थी, उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाए। उसकी क्या वजूहात हैं उसको टटोलने की ज़रूरत है, जिसके वास्ते हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुकर्रर की है। और आज भी हमारी उनके साथ मीटिंग हुई और उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। उनको 1 महीने का टाइम दिया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूँगा, जिस वक्त इलेक्शन और रिज़ल्ट्स के दरमियान में मैं जब आया था यहाँ पे, मैंने अपने जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे उनसे जब बात की तो एक चीज़ उभर के आई। अगर आपको उस वक्त याद होगा तो हमने कहा था कि एक कॉमन सी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि पोलिंग से 3 दिन पहले यहाँ पे जो नाके थे, वो पुलिस की तरफ से जो नाके लगाए गए थे वो अचानक गायब हो गए 3 दिन पहले, जिसकी वजह से फैसिलिटेट हो गया फ्री फ्लो ऑफ लिकर, फ्री फ्लो ऑफ मनी। और शिकायतें तो उस वक्त ये भी आई थी कि कई जगहों पे पुलिस की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हुई और कई जगहों पे एम्बुलेंसेस भी इस्तेमाल हुई। तो इन सब चीज़ों को लेके एक ये फैक्टर सामने जो तब आया था और आज उसका नतीजा सामने आया, वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन टू सम पर्टिकुलर पार्टी। हैविंग सेड सो, मैं ये नहीं कहता कि वही एक रीज़न हो सकता है। हमारा जो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्ट या अपना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी कोई शॉर्टकमिंग्स जो हैं वो ज़रूर रही होंगी। उन सबको ही देखने के लिए हमने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कहीं ना कहीं मैंडेट देने में वो चूकी है? जो मैंडेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, यानी कि टिकट जो बांटी गई है, क्या टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं गलती है कांग्रेस पार्टी की? ये बातें जो इस वक्त सामने आ रही हैं टिकट्स के बारे में, वो भी इस कमेटी को दिया गया है परव्यू कि वो इस सब के ऊपर भी बात करें। चाहे जिनको टिकट मिली वो हारे, क्या वजूहात हैं, एक तो वो उन्होंने देखना है, और जिनको नहीं टिकट मिली वो भी अपनी बात सामने रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो वर्कर्स, ग्राउंड पे वर्कर्स जो हैं, ग्रास रूट के वर्कर्स जो हैं, उनकी अगर कोई शिकायतें हैं वो भी उन्होंने एग्जामिन करनी है, तभी जाके कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सामने आ सकती है। जो मीटिंग आज हुई है उसके नतीजे में जब रिजल्ट सामने आएगा तो क्या कार्रवाई जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाएगी? नहीं, वो तो जब रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट की बुनियाद पे ही कुछ किया जा सकता है। अभी तो हमें पता ही नहीं कि रिपोर्ट क्या सामने आएगी, तो वो कैसे बोल पाएंगे इस वक्त। देखिए, नई सरकार बनने के बाद जो है वो टारगेट किलिंग देखने को मिली, जहाँ पे नॉन लोकल लेबर को जो है वो निशाना बनाया गया। आज भी एक सुबह जो है वो नॉन लोकल पर जो है वो गोली चलाई गई, घायल हुए, और कुछ दिन पहले 7 लोग जो है वो इस टारगेट किलिंग का जो है वो शिकार हुए हैं। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद ही इस प्रकार की घटना जो है वो पेश है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इलेक्शन में माहौल बिल्कुल काम एंड क्वाइट था, बहुत पीसफुल था। इसका मतलब ये है कि कुछ ताकतें जो पीस के अगेंस्ट में हैं वो उभरने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसी सारी ताकतों को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो कोई किसी और शक्ल में हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट किया जाए, ताकि ये जो एक अचीवमेंट है हम लोगों की कि हमने एक पीसफुल इलेक्शन जो हासिल किया वो विशिएट ना हो। हालांकि ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतने एक पीसफुल माहौल के बाद में फिर से नए सिरे से ये जो होना है, तो इसमें मेरे ख्याल में एक हॉलिस्टिक तरीके से चलने की ज़रूरत है। जबकि कल की जो मीटिंग हुई गवर्नर साहब ने, अपने एलजी साहब ने जो ली, उसमें कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था या हमारे चीफ मिनिस्टर उसमें नहीं थे। ये कुछ अजीब सी बात लगी हमें
कि सिक्योरिटी के बारे में अगर मीटिंग हो रही है तो सिक्योरिटी जिस यूटी के बारे में ये मीटिंग है उस यूटी का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ना हो या रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। और हमारी स्टेट के इस सेंसिटिव स्टेट के वास्ते ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जो रखना है ये बहुत ही खतरनाक साबित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। देखिए कमेटी जो है वो गठित की गई है और 1 महीने में उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। और फिलहाल आपको बता दें कि एक मीटिंग जो है, इनफॉर्मल मीटिंग जो है वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली। तारिक अहमद कर्रा ने ये जो है वो मीटिंग ली। और फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इस समय जो है वो लगातार बैठक भी देखने को मिल रही है, मीटिंग भी की जा रही है। और किस प्रकार से जम्मू में कांग्रेस पार्टी मजबूत बने, इसको लेकर लगातार जो है वो डिस्कशन भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।